एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट अंकिता भार्गव और आपका स्वागत करती हूं इस खास स्पेशल अवेयरनेस बेस्ड शो में जिसका नाम है एमिल हेल्थ केयर, हेल्पिंग इन गुड हेल्थ फॉर डायबिटिक्स। आज भारत में ब्लड शुगर की प्रॉब्लम जिस रफ्तार से बढ़ रही है उससे कई गुना ज्यादा रफ्तार से इसकी रोकथाम के लिए प्रयास कर रही है एक जानी मानी कंपनी एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर। ब्लड शुगर के खिलाफ अपने अभियान में एमिल हेल्थ केयर को साथ मिला है प्रसिद्ध सरकारी संस्था CSIR की रिसर्च का। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की पूरी टीम डॉक्टर नितिका कोहली के गाइडेंस में लगातार शुगर के पेशेंट्स की हेल्प के लिए तत्पर है। डॉक्टर नितिका कोहली का एक ही उद्देश्य है, ब्लड शुगर के खिलाफ लोगों को जागरूक करना। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नितिका कोहली, तो चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर नितिका, हमारे स्टूडियो में हमारे इस शो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अंकिता। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस और ब्लड शुगर के बारे में। अगर आपको ब्लड शुगर लेवल्स की बीमारी है और आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से इसे कंट्रोल किया जाए, तो देर किस बात की, ये शो खास आपके लिए है। आप घर बैठे डॉक्टर नितिका से बात कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि क्या है सही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट स्पेशली आपके केस के लिए। फोन उठाइए, नंबर घुमाइए और बात कीजिए डॉक्टर नितिका से। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं एक और एक्साइटिंग और ब्रांड न्यू एपिसोड। डॉक्टर नितिका, हम बात कर रहे हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड ब्लड शुगर के बारे में। तो क्या ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं या एक ही चीज़ है? देखिए, ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं, बट इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है साथ में, तो मैं वो बताना चाहूँगी। इंसुलिन रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो वो एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं इंसुलिन को इग्नोर कर रहे हैं, वो उससे रेजिस्टेंस है, उनका जो काम है इंसुलिन का वो नहीं करने दे रहे हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारे ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो भी रेज्ड हैं और साथ ही साथ जो हमारे बीटा सेल्स हैं जिन्होंने इंसुलिन बनाना है उनको बार बार ये मैसेज जा रहा है कि इंसुलिन की ज़रूरत है, इंसुलिन नहीं बन रहा है। उससे क्या होता है कि बीटा सेल्स एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाते हैं, ओवरवर्क कर रहे हैं, वो बार बार इंसुलिन बनाते जा रहे हैं जिससे कि बड़ा हुआ इंसुलिन रिपोर्ट्स में दिखता है। जब ऐसी सिचुएशन बनी रहे तो इसको धीरे धीरे ये कन्वर्ट होती है प्री डायबिटीज़ में, जहाँ पर कि सेल्स जो हैं ग्लूकोज उनको नहीं मिल पा रहा है। और अगर इसको भी इग्नोर कर दिया जाए तो धीरे धीरे ये जो इंसुलिन है ये बनना बंद भी हो जाता है क्योंकि सेल्स जो हैं वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं। तो वो स्टेज जो है वो टाइप 1 डायबिटीज़ में भी कन्वर्ट हो सकती है। ओके डॉक्टर, यहाँ लेते हैं हमारा पहला फ़ोन कॉल। जी हेलो। हेलो, एमिल हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। जी, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रहे हैं? मैम, मेरा नाम संदीप है जी। और मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ। नमस्कार संदीप जी। नमस्कार मैम। हाँ जी, कैसे हैं आप? बस मैम ठीक हूँ। और एक्चुअली मैम एक पूछना था मुझे। हाँ जी। मेरी एज अभी है 35, हाँ जी 36 जी। और मुझको 6 साल से वो डायबिटीज की प्रॉब्लम थी। ओके। तो डॉक्टर ने कहा था कि वो इंजेक्शन लेना पड़ेगा, वो इंसुलिन कहते हैं जिसे। हाँ जी। हाँ, तो वो ले रहा था तो कुछ 350 समथिंग कुछ जो शुगर दिखा रहे थे। तो उसके बाद में लेकिन धीरे धीरे डोज जो है इंसुलिन के वो बढ़ाते गए। अच्छा। और मैं अभी 1 साल से मतलब 8-9 महीने से शायद ये रियलाइज कर रहा हूँ कि डोज तो बढ़ रहे हैं लेकिन डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रही है, वो वही के वही है। लेकिन डोज तो वो बढ़ाते जा रहे हैं। तो मुझको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही कि डॉक्टर साहब डोज तो बढ़ा रहे हैं लेकिन करीब डायबिटीज कंट्रोल नहीं आ रही है, तो क्या मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन था। तो इसके लिए आपसे एक बार बात कर लूँ। जी, देखिए, शुगर जो बढ़ी हुई आपकी आ रही है और इंसुलिन जो है, देखिए आज हम बात भी इसी मुद्दे पे कर रहे हैं कि शुगर की प्रॉब्लम में ऐसा होता है कि कई बार होता है कि इंसुलिन की कमी होती है, इंसुलिन होता ही नहीं है बॉडी में, कम होता है, कम मात्रा में, जिसकी वजह से जो शुगर है वो बढ़नी शुरू हो जाती है ब्लड में। और एक ऐसी स्थिति होती है कि जहाँ इंसुलिन बन तो रहा होता है बट बॉडी के जो सेल्स हैं उसको रेजिस्टेंट होते हैं, वो उसको जो है उसको काम नहीं करने दे रहे होते। तो आपके कंडीशन में ऐसा हो रहा है कि आप इंसुलिन तो भले ही बाहर से ले रहे हैं बट वो रेजिस्टेंट है, वो अपना काम जो उसको करना है, इंसुलिन का काम होता है कि वो जो आप भी खाना जो भी खा रहे हैं उससे जो ग्लूकोज बन रहा है उस ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचाना। तो ऐसी दवाओं की ज़रूरत है जो इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी बढ़ाएं,
इंसुलिन Okay. जो है, जो अगर नहीं आपकी बॉडी में बन रहा, बाहर से अगर सप्लीमेंट भी हो रहा है तो उसकी जो काम करने की जो क्षमता है उसको बढ़ाएं। जी। तो तब जब इंसुलिन जितना है, एक तो उसकी रिक्वायरमेंट कम होती जाएगी। जब जितना इंसुलिन है अगर वही ठीक से काम करेगा तो बाहर से और ज़्यादा इंसुलिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उससे आपके ग्लूकोज लेवल्स जो हैं वो कम होंगे ब्लड में और आपके शरीर को पूरी ताकत मिलेगी जो ज़रूरी है। इसकी वजह से अभी आपको वीकनेस भी लगती होगी बढ़ी हुई शुगर से। हाँ, एक्चुअली थोड़ा सा मतलब मोटापा बढ़ गया है जी। और उसके बाद वीकनेस भी लगती है, तो वही तो सब वैसा वैसा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बिल्कुल। मैंने जो दवाई बता रहे हो हाँ जी। ये क्या उसके साथ ही इंसुलिन भी कंटिन्यू कर सकते हैं? देखिए इनिशियली जो है अगर अभी आप जैसे जितनी शुगर आप मुझे बता रहे हैं उस टाइम पे आपको इंसुलिन के साथ ही ये दवा स्टार्ट करनी है और धीरे धीरे अच्छा। मॉनिटरिंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 15 से 20 दिन के बाद अपनी ब्लड शुगर मॉनिटरिंग स्टार्ट कर देंगे और धीरे धीरे इंसुलिन की जो मात्रा है वो कम होती जाएगी। पर ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि आपकी अपने जो खान पान जो परहेज़ है अगर आप वो नहीं करते हैं तो फिर दवाइयाँ काम नहीं करेंगी। ओके ओके ओके। ये करते हुए धीरे धीरे इंसुलिन की मात्रा कम होगी और आपको ब्लड शुगर अपनी जो है वो चार्ट करनी चाहिए खाने से पहले और खाने के बाद, ताकि आप मैम ये फिर जो डाइट मतलब जो ये है परहेज की जो बातें हैं और वो जो जिस टाइप की एक्सरसाइज है वो सब मैम कैसे पता चलेगी हमें, मतलब कैसे करनी है, क्या परहेज होना चाहिए, वो जी। आपसे कुछ बिल्कुल, मिल जब सकता आप है? अपनी रिपोर्ट्स अगर मुझे भेजेंगे या अगर आप हमसे मिलने आएंगे तो हमारा एक डाइट चार्ट है, डायबिटीज़ डाइट चार्ट जो हम साथ में देते हैं पेशेंट को। सारी हिदायतें बिल्कुल। उसमें लिखी रहती हैं, दवा के साथ भी आपको वो डाइट चार्ट मिलता है जिसको फॉलो ओके, करने ओके। से आपको और एक्सरसाइज किस फॉर्म की एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए वो सब आपको बताया जाता है। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। Thanks for calling. थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर कॉलिंग अस। शुक्रिया। थैंक यू। दोस्तों, आप देख रहे हैं एक ऐसा खास शो जहां आपको मिलेंगे ब्लड शुगर से रिलेटेड हर सवाल के बहुत ही बेहतरीन जवाब। अगर आपको ब्लड शुगर लेवल की बीमारी है और आप भी जानना चाहते हैं कि किस तरह इसे कंट्रोल किया जा सकता है तो देर किस बात की, फ़ोन उठाइए, नंबर घुमाइए और बात कीजिए डॉक्टर नितिका कोहली से। वेल, आप ही के टीम मेंबर डॉक्टर हिमांशु आज हमारे साथ टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ने वाले हैं, तो चलिए उनसे बात करते हैं। जी। एमिल हेल्थ केयर में आपका स्वागत है डॉक्टर हिमांशु। थैंक यू अंकिता जी, थैंक यू डॉक्टर नितिका। डॉक्टर हिमांशु, आपसे जानना चाहूंगी कि अगर किसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस की बीमारी हो तो ब्लड शुगर लेवल के अलावा और कोई बीमारी हो सकती है? अंकिता जी, इंसुलिन रेजिस्टेंस वैसे तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी है और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ब्लड शुगर होना एक आम बात है, लेकिन इसके अलावा हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, कार्डियक प्रॉब्लम होना एक कॉमन चीज़ है। इसके अलावा ये भी देखा गया है फीमेल्स में ख़ास तौर से कि पीसीओडी भी इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती है और आजकल कॉमनली जो ओबेसिटी आप देख रहे हैं अपने चारों तरफ, इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक बहुत बड़ा रोल है। ज़रूरी नहीं है कि ये सारे लक्षण एक ही आदमी में मिलें, अलग अलग भी मिल सकते हैं, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ब्लड शुगर के अलावा ये सारी बीमारियाँ भी होती हैं। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस डॉक्टर हिमांशु। थैंक यू अंकिता जी, थैंक यू डॉक्टर नितिका। डॉक्टर नितिका, जैसे कि डॉक्टर हिमांशु ने पीसीओएस की भी बात की, तो अगर बात की जाए इंसुलिन रेजिस्टेंस, पीसीओएस एंड डायबिटीज़ की, तो क्या इन तीनों चीज़ों का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सेम होता है या इट वेरीज? देखिए, अगर हम इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात करें, क्योंकि देखिए इंसुलिन रेजिस्टेंस एक प्रिकर्सर है, एक डायबिटीज़ से होने से पहले की स्टेज है जी। तो अगर हम उसको वहीं पर करेक्ट कर लेते हैं, और अच्छी बात यह है कि इसको ठीक किया जा सकता है, रेक्टिफाई किया जा सकता है, प्रिवेंट भी किया जा सकता है। तो अगर उसको पहले ही करेक्ट कर लिया जाए तो डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट तक पहुँचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायबिटीज़ तक पहुँचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस को एक्सरसाइज से भी करेक्ट करा जा सकता है। अगर पीसीओडी की बात करें तो वहाँ पर भी मेनली इंसुलिन रेजिस्टेंस की ही प्रॉब्लम है, और साथ ही साथ अगर फीमेल यूट्राइन टॉनिक्स दिए जाएँ तो पीसीओएस को भी करेक्ट किया जा सकता है। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफर करता है। और अगर ब्लड शुगर की बात करें तो वहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको कंसिडर करना है। ज़रूरी नहीं है हमेशा वहाँ पे इंसुलिन रेजिस्टेंस ही रहेगी, हो सकता है वहाँ पर इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो। तो वहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ानी है या रेजिस्टेंस को सेंसिटिविटी में कन्वर्ट करना है, ये डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट को थोड़ा सा वेरी करता है। डॉक्टर, यहाँ लेते हैं एक और फ़ोन कॉल। हाँ जी। हेलो। हेलो, एमिल हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। धन्यवाद। जी, आपका नाम? विक्रम। विक्रम जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं आबू रोड राजस्थान से बात कर रहा हूँ। नमस्कार विक्रम जी। नमस्कार डॉक्टर साहिबा। हाँ जी, कैसे हैं आप? जी बढ़िया। हाँ जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं?
डॉक्टर साहब, मुझे ये आपसे पूछना था कि मैंने जो अपना ब्लड टेस्ट करवाया था तो डॉक्टर ने बताया था मुझे थायराइड है प्लस शुगर भी है। अच्छा। और डॉक्टर ने बताया मुझे कि मेरा जो पेनक्रियाज है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। ओके, और प्लस साथ में मैं इंसुलिन भी ले रहा हूँ। अच्छा। तो वो इंसुलिन का डोज है ना जी। वो डॉक्टर बढ़ाते जा रहा है। अच्छा। तो जो इंसुलिन का डोज बढ़ते जा रहा है तो उसका वो क्या करूँ मैं ऐसा कि वो पेनक्रियाज भी मेरा ठीक हो जाए और जो डोज लेना भी मेरा कम हो जाए। जी देखिए विक्रम जी, जो पैनक्रियास की बात हो रही है आपको मैं समझा दूं कि जब शुगर की बात होती है तो पैनक्रियास के सेल्स होते हैं जहां से इंसुलिन प्रोडक्शन होती है, और अगर वो प्रोडक्शन कम हो या इंसुलिन ठीक से काम ना कर रहा हो तो शुगर की प्रॉब्लम आती है। तो जो आप थायराइड की प्रॉब्लम बता रहे हैं, थायराइड की प्रॉब्लम एक अलग प्रॉब्लम है, वो एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है और उसमें आपको कुछ हार्मोन्स की ज़रूरत है जो कि आपकी बॉडी में नहीं बन रहे हैं या कम मात्रा में बन रहे हैं। तो जो शुगर की प्रॉब्लम है उसमें करेक्शन करने की ये ज़रूरत है कि आपको ऐसी दवाएं लेनी चाहिए जो आपके पैनक्रियास के सेल को सपोर्ट करें, और केवल आयुर्वेद में ही ऐसी जड़ी बूटियां भी मौजूद हैं जो इन सेल्स को रीजेनोवेट दोबारा से नया कर सकती हैं। तो जब जहाँ से सेल्स से इंसुलिन बनना है, जब उनको पूरा न्यूट्रिशन, एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह मिलते हैं, पूरी तरह से वो पोषण मिलता है, तो वो अपना काम अच्छे से करती हैं और वहाँ पर इंसुलिन प्रोडक्शन अच्छी होती है और इंसुलिन अपना काम ठीक से करता है जिससे कि शुगर जो है कंट्रोल में रहती है। जी जी, तो फिर आपसे मुलाकात और कैसे फिर हो सकती है? बिल्कुल, आप मेरे आपको मैं क्लिनिक जी आप मेरे से मिल सकते हैं आकर, और अपनी सभी ब्लड रिपोर्ट्स लेकर आइएगा, जो भी मेडिकेशन ले रहे हैं वो सब लेकर आइएगा। जी जी, ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर कॉलिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस विक्रम। थैंक थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर नितिका, आपके इस खजाने में से ऐसी ढेर सारी जानकारी है, नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है जो हमारे व्यूअर्स ग्रहण करते हैं जी। और उन्हीं व्यूअर्स में से आपके एक पेशेंट हैं जो आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं। लेट्स टेक अ लुक। जी। मैं दिल्ली से अनीता बोल रही हूँ। मेरे को 2 साल पहले डायबिटीज़ हुई थी, तो वो फिर मैंने उसकी मेडिसिन्स वगैरह लेनी शुरू की, इलाज किया मैंने। तो कभी मैं ठीक होती थी तो कभी बड़ी थकावट महसूस होती थी, मुझे घबराहट होना, ऐसे फीलिंग होती थी। तो मैं ऐसे केयर वर्ल्ड में मैंने शो देखा ये डॉक्टर नीतिका कोहली का, तो तब मैंने उनसे फिर मैंने कॉल की पहले। तो कॉल पे उन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझाया, फिर उन्होंने मेरे को बुलाया, मैं वहाँ गई। तो मैं पहले उनकी टीम से मिली, तो उन्होंने फिर मुझे डॉक्टर नीतिका कोहली से भी मिलवाया। उन्होंने मेरे को कहा कि आप टेंशन मत कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। 15-20 मिनट उन्होंने मेरे से बातचीत की, बड़े अच्छे तरीके से सुना उन्होंने मेरा। तो उन्होंने मेरे को दवाई भी दी, फिर मैं वो दवाई खा रही हूँ। अब 2 महीने से बहुत आराम है मुझे। मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नीतिका कोहली। वेल, वंस अगेन हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमसे अपनी ढेर सारी नॉलेज जो आपने ढेर सारी मेहनत के बाद पाई है शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर हैविंग मी अंकिता। वेल दोस्तों, सिर्फ ये एपिसोड यहाँ ख़त्म होता है, पर आपके सवालों और हमारे जवाबों का सिलसिला हमेशा जारी रह सकता है। आप हमें लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या फिर फ़ोन कर सकते हैं। हमारा पता है एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0786-300-3434, 0786-190-3434 और 0786-290-3434। हमारी ईमेल आईडी है diabetes@emilhealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.emilhealthcare.com। तो चलिए, इसी के साथ मैं अंकिता भार्गव लेती हूँ आपसे इजाजत, पर अगले एपिसोड में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन और जानकारी के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। For more videos, subscribe to our channel, Care World.